स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके परिवार फिजिक्स वर्ल्ड में। तो प्यारे बच्चों, कल हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन कर लिया था। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम आगे इससे क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन देखिए, निम्न परिपथ में एमीटर ए का प्रतिरोध नगण्य है। ए का प्रतिरोध कितना है, नगण्य है, और वोल्ट मीटर वी का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है। ए का तो नगण्य हो गया और वोल्ट मीटर का बहुत ज़्यादा उच्च हो गया। कुंजी के खुली होने पर, कुंजी अगर हमारी के खुली हुई है तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1.53 आएगा, और कुंजी बंद करने पर एमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पेयर आएगा। खुली होगी तो 1.53 और बंद करने पर एमीटर का पाठ्यांक कितना होगा, 1 एम्पेयर होगा। ठीक है बेटा। तो वोल्ट मीटर का गिरकर वोल्टेज कितना हो गया, जब हमारा कुंजी बंद करने पर एमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पेयर होता है तो हमारा क्या होता है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक गिर के कितना हो जाता है, जो कि 1.5 देता है, घट के कितना रह जाता है, 1.03 रह जाता है। निकालना क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आर का मान, और सेल से ली गई ऊर्जा। ठीक है, सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध प्रतिशत में ऊर्जा 6 हमें बतानी है। काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई तो लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 11, चित्र आप उसमें देख लीजिए बुक में। E = 1.53 वोल्ट, तो पहला तो आसान रहेगा, E हमें खुद ही मिल जाएगा। I = 1 एम्पियर, I = 1 एम्पियर, और V = कितना, 1.03 वोल्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन। E = कितना हो जाएगा, 1.53 वोल्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि उसने हमें खुद ही दिया हुआ था। दूसरे क्वेश्चन में देखिए बेटा, हमें क्या बताना है। प्रश्न संख्या 2 में हमें बताना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध का है तो आंतरिक प्रतिरोध ही बताएंगे इसको, जो कि क्या होगा, V = E - IR। ठीक है, V = E - सॉरी बेटा, स्मॉल आर आएगा, E - I स्मॉल आर, इसको कट कर देते हैं। देखिए, V का मान दिया है 1.03, वोल्टेज हमारा गिर कितना रह गया था, E दिया है 1.53, धारा दी है 1 एम्पियर और स्मॉल आर। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, स्मॉल आर को इधर ले जाएंगे, 1.03 को इधर ले आएंगे, तो स्मॉल आर = 1.53 - 1.03। ठीक है बेटा, तो स्मॉल आर = कितना हो जाएगा, 0.5, 0 बन रहा है वैसे तो, लेकिन 0.5 पे छोड़ देते हैं, ओम। दूसरा भाग हो गया, आसान सा था, सरल सा था, हो गया होगा आपका सभी का, उम्मीद करता हूँ। ठीक है बेटा, तीसरा देखिए क्या कह रहा है। तीसरे सवाल में हमें क्या निकालना है, तीसरे भाग में, यानी कि इसमें आर का मान बताना है। क्या बताना है, कैपिटल आर का मान बताना है। आसानी से आ जाएगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला तुरंत याद आ गया, क्या, I = E बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या करेंगे, I कितने दिया है, 1 एम्पियर, और E दिया है 1.53। अभी इसका मान नहीं रखते, R प्लस कैपिटल आर रहने देते हैं, इसको इधर ले आइए। तो R प्लस कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर = 1.53। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या करेंगे, आगे करेंगे, इसका मान रखते हैं अब 0.5 आया था, जो कि, एक मिनट, ये देखो 0.5 आया था ना, तो R + 0.5 = 1.53 बेटा। तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, R = 1.53 माइनस के 0.50, तो R = कितना आ जाएगा बेटा, 1.03 ओम। ओके, नोट कर लीजिए। अभी चौथा भाग हो रह गया, ये थोड़ा सा बड़ा है चौथा भाग जो है, लेकिन कर लेंगे, चौथा भाग भी कर लेंगे। आप इसे नोट करो, मैं लिखता हूँ। चौथा में क्या निकालना है, सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध R ओम है, तो R में हमें क्या बताना है, प्रतिरोध R में प्रतिशत 6 बताना है। तो देखिए बेटा क्या करेंगे, मान के चलेंगे सेल की ऊर्जा में, ठीक है, सेल की ऊर्जा क्या ले लेंगे, EIT, या ऐसे लिख लीजिए, सेल की ऊर्जा EIT में प्रतिरोध R में
होने वाला 6, होने वाला 6। देखिए क्या क्या है, जो हमारी सेल की ऊर्जा है कितनी है EIT, इसमें क्या कह रहा है जो प्रतिरोध R में होने वाला 6। ठीक है, सेल की जो ऊर्जा है EIT, इसके प्रतिरोध R में जो होने वाला 6 है वो क्या हो जाएगा I² RT हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा I² RT हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, 1 पर 6 यानी कि 1 पर हास कितना आएगा, 1 पर हास आएगा I² RT बटे I² RT बटे क्या हो जाएगा बेटा EIT पे हमने निकाला है ना, EIT पे तो EIT ले लो। ठीक है बेटा, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 1 पर 6 क्या हो जाएगा, 1 पर 6 हो जाएगा बेटा आपका, एक I से I काट दो, T से T कट गया, तो IR बटे E हो गया बेटा। अब क्या लिखेंगे 100 पर 6, 100 पर 6 तो IR बटे E इंटू 100। I का मान बेटा हमें 1 दिया है, कैपिटल R का मान कितना दिया बेटा, कैपिटल R का मान दिया है 1.03 और E का मान दिया है 1.53 इंटू 100, तो 1.03 बटे 1.53 इंटू 100, दशमलव से दशमलव काट दो, 103 बटे 153 गुना 100। तो देखिए क्या करेंगे, 153 से इसको भाग कर लो, 153 से 1 मिनट को मैं बताता हूँ, इसको भाग करके क्या आ रहा है, इसको भाग करके आ रहा है बेटा आपका लगभग ये आ रहा है 0.63, 0.6373 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 6.73%। ठीक है, ये आ गया आपका 6। ओके, नोट कर लो इसको, फटाफट नोट कर लेंगे। देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए समय भी लग गया, कोई बात नहीं, लगा है लगने तो। जल्दी से नोट करेंगे फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है बेटा, नोट कर लिया सभी ने। चलो बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। ओके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा, ये ज़्यादा नहीं है। दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल, ये जो परिपथ है इसके में जो बैटरी लगी है इसका विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है तो उसको नहीं गिनना है। ठीक है, अमीटर के पाठ्यांक की गणना करनी है, इसका जो पाठ्यांक आएगा इसमें जो रीडिंग आएगी वो बतानी है। कब कब, अगर ये कुंजी खुली हुई तो बताना है, और अगर ये कुंजी बंद है तो बतानी है। कुंजी खुली होने पर क्या परिपथ में आएगा पाठ्यांक, और बंद होने पर क्या पाठ्यांक आएगा, दोनों पे पाठ्यांक बताना है। ठीक है, तो चलो पहले आप ये चित्र भी देख लो, मैं बना लेता हूँ। कुंजी खुली हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव 12 वोल्ट 40 ओम, कुंजी हो गई के 40 ओम। ठीक है बेटा, अब देखो क्या कहते हैं 12वें क्वेश्चन में, E = 12 वोल्ट कितना बेटा, और पहली कंडीशन क्या लेंगे, जब कुंजी के खुली हो, कौन सी कंडीशन लगाए, जब हमारी कुंजी खुली हुई है। तो बेटा क्या लेंगे I = V/R। ठीक है, तो क्या करेंगे V = E ले लो, तो क्या हो जाएगा I बराबर 12 बटे प्रतिरोध कितना बेटा, कुंजी खुली है तो परिपथ में प्रतिरोध कितना बचेगा 40 ओम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 × 12 और 20। ठीक है, और कितना हो जाएगा 2 × 6 2 10, और 10 से 3 को भाग कर दोगे तो I बराबर 0.3 एम्पियर। पहला भाग आ गया, मैंने कहा था ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, छोटा सा इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखोगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा। दूसरा देखो बेटा, जब कुंजी बंद हो तो बेटा एक छोटा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा।
जब कुंजी बंद हो। तो देखो बेटा एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम आपको ये करना पड़ेगा कि धारा जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगी जब कुंजी हमारी बंद रहेगी। ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों में धारा बहेगी और दोनों पे विभवांतर भी अप्लाई होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 क्या हो जाएगा उनके नियम से, V इज इक्वल टू IR से, I इज इक्वल टू V बटे R। तो क्या लिखेंगे, V बटे R1 प्लस V बटे R2। अब कहोगे जी ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा अब समांतर क्रम की स्थिति देख लो क्या थी। ठीक है, तो I इज इक्वल टू V कॉमन आ गया, 1/40 प्लस 1/40। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो आगे V का मान कितना दिया है, V का मान बेटा 12 वोल्ट है ना, 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 1 2/40। ठीक है, ये बन रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा बेटा 20, I बराबर 12/20 और 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 5 और 3 आ गया, 5 से 3 को भाग कर लो तो ये आ जाएगा 0.05 30। तो I बराबर आ गया बेटा 0.6 एम्पियर। दोनों पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के, नोट कर लीजिए सभी। ठीक है, सभी नोट कर लेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत रहना, खुद से भी सॉल्यूशन करके देखिए थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा हिंट में से यहाँ से नोट कर लीजिए जैसे मैंने किया, तो पूरे क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और थोड़ी सी तबीयत बेटा ऐसी चल रही है और स्थिति में नहीं है इस टाइम पे, तो थकान भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए अभी केवल काम पे लगे हुए हैं कि आपको क्वेश्चन नोट कराए जाएँ अच्छे से और आपको पढ़ाया जाए और भी अच्छे से। ओके, आगे बढ़े। चलो बेटा प्रश्न संख्या 13 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है 13वां प्रश्न, जब 45 ओम के, देखो बेटा, जब 45 ओम के एक बाह्य परिपथ को, बाह्य प्रतिरोध को, सॉरी, एक 45 ओम के बाह्य प्रतिरोध को हमने क्या करा है, एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया, तो इसमें 0.3 एम्पीयर की धारा बहती है। और जब प्रतिरोध घटा के हमने कितना कर दिया बेटा, 25 ओम कर दिया, पहले 45 था, अब कितना कर दिया 25, तो धारा कितनी होगी 0.5। पहले कितना होता, 45 पे मिली थी 0.3 और 25 पे क्या मिल रही है 0.5। तो क्या कह रहा है, बैटरी का जो विद्युत भागबल है और आंतरिक प्रतिरोध है दोनों ज्ञात करना है। क्या निकालना है, विद्युत भागबल और आंतरिक प्रतिरोध दोनों ज्ञात कर रहे हैं। थोड़ा लोग क्वेश्चन ये भी होने वाला बेटा। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, पूछना है किसी को कुछ पूछना है या क्लियर है बेटा? तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी, थोड़ा लॉन्ग रहने वाला है ये भी। चलिए प्रश्न संख्या 13, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बैठेगा। R1 कितना दिया बेटा 45 ओम। ठीक है, I1 इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर, R2 बराबर 25 ओम, R2 बराबर 25 ओम और I2 बराबर कितना दिया बेटा 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ठीक है बेटा, और E हमें ज्ञात करना है और स्मॉल r भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए I इज इक्वल टू क्या होता है आपका E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, चूंकि करके लिख लो, ये तो होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है बेटा, क्या होता है फॉर्मूला, आगे देखो। पहली स्थिति में इसकी बात कर लेते हैं कि पहली स्थिति में क्या होगा। देखो बेटा पहली स्थिति में ये होगा I1 इज इक्वल टू E बटे R1 प्लस स्मॉल r। ठीक है, I1 पहली स्थिति में दिया 0.3, E हमें नहीं पता, R1 दिया है 45 ओम प्लस कितना हो जाएगा स्मॉल r। इसको इधर ले आते हैं तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0.3 45 प्लस स्मॉल r। तो 45 कर लेते हैं, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 13, कितना होगा बेटा 13 और एक अंक बाद लगाओ दशमलव प्लस के 0.3 स्मॉल r, कितना हो जाएगा 0.3 स्मॉल r। E इज इक्वल टू समीकरण बना लो 1। ठीक है बेटा, अब देखो दूसरी स्थिति में, तो पहली स्थिति आ गई, द्वितीय स्थिति में ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा
I2 इज इक्वल टू ई बटे R2 प्लस स्मॉल आर। क्या होगा? R2 प्लस स्मॉल आर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 0.5 इज इक्वल टू कितना होगा, ई हमें नहीं पता, दूसरी कंडीशन में R2 था 25 ओम प्लस आर, तो ई बराबर 0.5 25 प्लस स्मॉल आर। ठीक है बेटा, 0.5 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 पंजे 125 और एक अंक बाद दशमलव और प्लस के 0.5 स्मॉल आर, समीकरण बना लो 2। ठीक है बेटा, कौन सी बन गई? समीकरण 2 बन गई। अब क्या करते हैं, ये भी ई का मान और दूसरा भी क्या था, ई का मान 1 व 2 की तुलना कर दो। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, 13.5 प्लस के 0.3 स्मॉल आर इज इक्वल टू 12.5 प्लस के 0.5 स्मॉल आर। ठीक है बेटा, क्या करोगे, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 13.5 माइनस के 12.5 इज इक्वल टू 0.5 आर माइनस के 0.3 स्मॉल आर। ठीक है, अब क्या कर लोगे, देखो 13.5 में से 12.5 गया, 1 बचा और इसमें बचा 0.2 आर बचा। ठीक है बेटा, तो देखिए आगे देख लेते हैं, इतना भी कंजूस नहीं बनते। 1 इज इक्वल टू 0.2 आर आ गया था बेटा, तो देखिए इसे इधर ले जाइए, आर इज इक्वल टू 1/0.2, दशमलव हटाइए 0, आर बराबर 10/2 और 2 पंजे 10, तो स्मॉल आर कितना आ गया बेटा, 5 ओम। अब आके पहला भाग आ गया आपका, आर इसमें ये कितना आ गया, 5 ओम आ गया। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, आर का मान समीकरण 1 में, आप 2 में भी रख सकते हो, 1 में रखने पर तो देखिए क्या आ जाएगा, ई बराबर 13.5 प्लस के 0.3 गुणा, या पहले स्मॉल आर ही लिख लो, अगली लाइन लिख लेंगे, 13.5 प्लस के 0.3 गुना 5, और 5 से क्या होता है बेटा 15, तो 13.5 प्लस के 1.5, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट हो जाएगा। ये आ गया आपका विद्युत वाहक बल, नोट कर लीजिए सभी बच्चे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आसानी से हो भी गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करें, फिर उसको बेटा दोबारा से बताएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे। नोट हो गया बच्चों, नोट हो गया। चलो तो बच्चों अब देखते हैं अगला कौन सा, प्रश्न संख्या 14। जब एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी, ठीक है, अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है, एक अज्ञात वोल्ट की हमारे पास बैटरी है, आंतरिक प्रतिरोध दिया 0 है। इसको हमने क्या करा, प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, प्रतिरोध कैपिटल R से। तो क्या होता है, इसमें 4 एम्पीयर की धारा भेज दी जाती है। देखिए वो अज्ञात वोल्टेज की बैटरी है, आंतरिक प्रतिरोध भी नहीं पता, प्रतिरोध पता है कैपिटल R, और इसमें हमने क्या करा, 4 एम्पीयर की धारा भेज दी है। तो जब R के श्रेणी ओम में 10 ओम का प्रतिरोध, R के श्रेणी क्रम में क्या करा है, 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ देते हैं तो धारा गिरकर 3 एम्पीयर रह जाती है। जो हमारी धारा 0.3 एम्पीयर थी, ठीक है, सॉरी 4 एम्पीयर थी, जो धारा हमारी 4 एम्पीयर थी बेटा, जैसे ही हमने क्या करा, आर के श्रेणी क्रम में हमने क्या करा, 10 ओम का एक और प्रतिरोध लगाया, तो धारा घट के 4 से 3 हो गई। तो प्रतिरोध आर और वोल्टेज वी दोनों के मान बताने हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों के मान बताने हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए बताते हैं, ठीक है, बताते हैं इनके मान। देखो कैसे, प्रश्न संख्या 14 में बैटरी का वोल्टेज नहीं पता, अननोन है, कितना है, अननोन है, इज इक्वल टू वी। ठीक है बेटा, प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध है बेटा आपका आर, धारा कितनी है 5 एम्पीयर, शुरू में 5 है कि कितनी, 4 एम्पीयर दिए बेटा, 5 नहीं सॉरी 4 एम्पीयर।
ओके, अब क्या कह रहे हैं, देखो ओम के नियम से, ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई का मान 4, सॉरी एक मिनट, पहले फॉर्मूला तो बना लो, आई बराबर V बटे आर। तो आई का मान कितना हो गया, क्या हो गया 4, और V हमें नहीं पता, ठीक है, और R हमें नहीं पता, तो V बराबर कितना आ गया बेटा 4R, समीकरण 1, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार क्या कर देंगे, R में 10 ओम का प्रतिरोध, 10 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाने पर, श्रेणी क्रम में लगाने पर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में लगाने पर देखो बेटा, ये एक हमारा प्रतिरोध था R, इसके श्रेणी क्रम में आपने क्या करा, R के श्रेणी क्रम में आपने लगा दिया 10 ओम का एक और प्रतिरोध। तो क्या हो गया, देखिए R रिक्वायर्ड यानी कि जो हमें चाहिए वो R प्लस 10 श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और ये तो प्रतिरोध हो गया। अब देखिए धारा I बराबर क्या होगी बेटा, V बटे R, ठीक है। अब देखो धारा कितनी है, घट के 3 वोल्ट 3 एम्पियर रह गई थी, V हमें नहीं पता, और R ये कितना आ गया है, R प्लस 10, इसे रिक्वायर्ड लिख लो, ठीक है, ये हमें चाहिए। तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो V का एक और मान आ जाएगा, देखिए कैसे, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कितना, R प्लस 10, ठीक है। तो बेटा कितना होगा, समीकरण 2। तो क्या लिखेंगे, V का मान रखने पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से V का मान रखने पर, तो क्या होगा, V का मान रखेंगे तो 1 से V का मान रखेंगे तो 3 इज इक्वल टू कितना आया था, हाँ कितना आया था, 4R आया था बेटा, क्या कर दिया मैंने, एक मिनट रुको, V इज इक्वल टू 3R प्लस 10 है बेटा, इसमें हमने क्या रख दिया, 4R रख दिया, 3R प्लस के 10 हो गया, ठीक है। देखिए 3R को उधर लाइए, 4R माइनस के 3R इज इक्वल टू 10, ठीक है बेटा, यही हो जाएगा। क्या चल रहा है क्वेश्चन, मुझे भी नहीं पता चल रहा है। धारा 3 हो गई, R प्लस 10 हो गया, चलो अभी देखते हैं। तो बेटा देखिए R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 ओम, कितना आ गया, 10 ओम, ठीक है। अब क्या करते हैं, R का मान समीकरण 1 में रख दो, R का मान समीकरण 1 में, ठीक है। R का मान किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, और V इज इक्वल टू कितना है, 4R, कितना है 4R, ओके। तो कितना हो जाएगा, V बराबर 4 इंटू 10, तो V बराबर 40 वोल्ट, ठीक है। कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू कितना आया था, 4R आया था ना, 40 वोल्ट आ गया बेटा। नोट करें, जल्दी से नोट करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलो अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सी, 15, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं बेटा। देखिए
क्या कह रहा है, 12 वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध, 12 वोल्ट की बैटरी से क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, 3 ओम, 1 ओम व 8 ओम। जब 1 वोल्ट मीटर को 3 ओम के स्रोत से जोड़ा गया तो पाठ्यांक 6 वोल्ट आता है। तो वोल्ट मीटर को हमने क्या करा है, इस 3 ओम वाले के सिरे से जोड़ दिया तो पाठ्यांक मिला 6 वोल्ट। परिपथ में धारा और आर का मान बताना है बेटा। क्या बताना है, परिपथ में धारा आर का मान। तो देखो बेटा, पहले इसका चित्र देखो आप क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध हैं, तो 3 प्रतिरोध लगाओ श्रेणी क्रम में। इन्हें क्या करा है हमने, इन्हें हमने किससे जोड़ दिया, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। 12 वोल्ट की बैटरी से कौन कौन है हमारे, 3 ओम, 1 ओम और 8 ओम। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इनसे धारा हमारी क्या हो रही है, धारा भेज रही है। तो देखिए 3 ओम, 1 ओम, 8 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर डैश ले लो। चलो 3 + 1 ओम + 8 ओम तो कितना हो जाएगा, 4, या फिर ऐसे लिख दो 3 + 1 + 8 ओम। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रतिरोध। तो क्या करेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा ओम के नियम से, V = IR होता है। तो हमें क्या निकालना है, धारा निकालनी है। तो V/R, V कितना बेटा, 12 वोल्ट, और ये कितना है बेटा, 12 वोल्ट दिया है। कितना, पाठ्यांक तो 6 वोल्ट आ रहा है ना। अच्छा, पाठ्यांक कितना आता है, 6 वोल्ट आता है। ठीक है, और R कितना है, 3 ओम के उससे जब जोड़ रहे हैं। ठीक है, 3 ओम के उससे जोड़ने पाठ्यांक कितना आ रहा है, ये तो 3 दूनी 6, धारा कितनी आ गई, I = 2 एम्पियर आ गई। कितनी आ गई बेटा, 2 एम्पियर। जब उसने कहा था ना कि जब हमने 3 ओम के उससे हमने इसको वोल्ट मीटर को जोड़ा तो पाठ्यांक कितना आ रहा था, 6 वोल्ट। तो इससे हमने क्या निकाल ली, धारा। अब क्या लिखेंगे, पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा, पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा। तो क्या हो जाएगा बेटा इसके लिए, I = V/R डैश, क्योंकि पूरे परिपथ का तो क्या आया है, पूरे परिपथ का तो ये आया बेटा। ठीक है, तो क्या कर देंगे, I बराबर पूरे परिपथ में बैटरी कितनी जोड़ी गई, 12 वोल्ट, और ये कितना बेटा, 1 + 3 + R ओम। ठीक है, तो क्या कर लेंगे यहाँ से, देखो 3 और 1 4, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो I = 12/4 + R ओम। ठीक है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दो, वो डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, धारा कितनी थी, 2 एम्पियर आई है, 2 रख दो, तो 12/4 + R। तो 12 बराबर कितना हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 4 + R में, तो 12 = 8 + 2R। ठीक है, इसको उधर भेज दो, 2R = 12 - 8, 2R = 4 और R = 4/2, तो कह दीजिए R = 2 ओम। कितना आ गया, 2 ओम आ गया बेटा। ठीक है, धारा भी 2 आ रही है और प्रतिरोध भी कितना आ गया, 2 ओम। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लेंगे। चलिए फटाफट नोट करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। ठीक है बेटा, कौन से की ओर, प्रश्न संख्या 16 को कंप्लीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, और इसको अगर समझ में नहीं आया तो बेटा कमेंट करेंगे। ओके, और आगे हमारे क्वेश्चन अब टफ ही होते चले जाएंगे बेटा, आसान नहीं रहने वाले। आज देखा होगा आपने 11 से लेकर 15 तक सारे क्वेश्चन लॉन्ग में रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं था। सारे क्वेश्चन कहाँ में आए हैं, लॉन्ग में आए हैं, कोई भी क्वेश्चन छोटे में नहीं है हमारा। ओके, चलो अगला प्रश्न पढ़ लिया जाए, बातचीत काफ़ी हो गई। देखिए, आपको एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की सेल के साथ 2 बाह्य प्रतिरोध R1 = 2 ओम व R2 = 3 ओम दिए जाते हैं।
परिपथ में धारा क्या होगी, जब R1 व R2 श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं और R1 व R2 समांतर क्रम में जोड़े जाएं। पहले जो दिया है वो लिखो, ठीक है। क्या दिया हमें 16 प्रश्न में, हमें दिया बेटा E = 6 वोल्ट और I = दिया है स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, ठीक है। और प्रतिरोध क्या दिए हैं, R1 = 2 ओम, ठीक है बेटा, और R2 = 3 ओम। तो इसमें पहली कंडीशन लेते हैं बेटा, जब प्रतिरोध या जब R1 व R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो क्या होगा, देखिए ये बैटरी हो गई ±6 वोल्ट और इसके साथ में हम लगा देंगे आंतरिक प्रतिरोध कितना, स्मॉल r = 1 ओम, ठीक है। और क्या कह रहा है इसमें, क्या जुड़ा है हमारा यहाँ लगा लेते हैं, R1 R2 किसमें जुड़ गए, श्रेणी क्रम में, R1 R2। तो क्या लिखेंगे, जब R1 R2 श्रेणी में क्रम में जुड़े हैं तो देखिए क्या होगा, I = E/R प्लस स्मॉल r, ठीक है बेटा। तो I = E और क्या श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध बेटा, तुल्य प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा, R = R1 प्लस R2। तो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 और ब्रैकेट में प्लस के साथ में क्या आ जाएगा, स्मॉल r, ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, स्मॉल r। तो देखिए I = E/R = 2 + 3 5 ओम प्लस स्मॉल r, ठीक है। इसको इधर ले जाइए, E = I कितना हो जाएगा, I नहीं दी हमारी, I नहीं दी है, चलो देख लेंगे, 5 ओम प्लस स्मॉल r। E का मान दिया 6, I का मान हमें ज्ञात करना है 5 ओम प्लस स्मॉल r का मान दिया है 1 ओम। तो 6 = I 6 ओम और I बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 6/6। तो I = 1 एम्पियर की धारा आ गई। पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया बेटा, ये आ गई आपकी 1 एम्पियर की धारा, ठीक है। पहला काम हो गया। अब प्रतिरोधों को कहाँ जोड़ देना है, अब प्रतिरोधों को जोड़ना है समांतर क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ के आंसर लेके आना। पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। बस इतना क्वेश्चन था ये, और 2014 में आया है, 2014 में आया बेटा। यानी कि जब हम पढ़ रहे थे 2018 में तो हमारे ऊपर भी ये प्रेशर डाला गया था, आया है बेटा, करना है, आ जाएगा, अच्छे से पढ़ना, ऐसे बोला जाता था। तो हम भी बोल रहे हैं आज आपको, आएगा, अच्छा है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना, जरूर आएगा। ठीक है बच्चों। अब कहोगे सर बता रहे हो या धमकी दे रहे हो? नहीं बेटा, धमकी नहीं दे रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ कि पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ चले बेटा, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ चले। चलो अब हमें क्या करना है, R1 व R2 समांतर क्रम में जोड़ने हैं। तो दूसरा भाग, जब R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा दूसरे भाग में। पहले चित्र ही देख लो, समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं दो प्रतिरोधों को। ये जोड़ दिया, R1 = 2 ओम और R2 = 3 ओम। एक बैटरी, साथ में संगत प्रतिरोध स्मॉल r। चाहो तो बैटरी का सांकेतिक चिन्ह भी वैसे कंप्लीट कर दो। ठीक है, कितनी है, 6 वोल्ट और स्मॉल r 1 ओम। तो क्या लिखेंगे, R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो क्या होगा बेटा, 1/r = 1/r1 + 1/r2। एलसीएम क्या ले लोगे, अच्छा पहले मान रख लो, एलसीएम तो सभी लोगे 1/2 + 1/3। इसमें एलसीएम आप ले सकते हो बेटा 6। तो 1/r =
2 तिया 6, 3 दूनी 6, तो 1/r इजिकल टू 5/6 या r इजिकल टू 6/5, 5 एकम 5, 1 बचा, पॉइंट लगा है 0 और 5 दूनी 10, r इजिकल टू 1.2 ओम। ठीक है, कितना हो गया 1.2 ओम। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या कर लेते हैं, बस अब धारा निकाल लो। परिपथ में धारा ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या बनेगा, V इजिकल टू आई आर, तो आर आई इजिकल टू क्या हो जाएगा V/R। ठीक है बेटा, V का मान कितना दिया 6 वोल्ट, अच्छा सॉरी ये नहीं, ये तो ऐसे नहीं निकलेगा, इसको तो हटाओ बेटा, ये वाला लगाओ, I इजिकल टू E/R प्लस स्मॉल r, इससे निकलेगा। ठीक है, I निकालना है ना, तो देखिए E का मान 6, इसका मान रख लो ये वाला 6/5 और इसका मान कितना है 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 6/1 6 1 5 5 और 5, ये कहाँ पे आ जाएगा, हर से अंश में आ जाएगा, 6 × 5/11। ठीक है, तो I बराबर 6 पंजे 30/11, और क्या करते हैं बेटा 30 से 11 को भाग कर लेते हैं, 11 दूनी 22, 8 बचा, 0.0, 11 सत्ते 77। ठीक है, तो क्या लिख देंगे 2.7 एम्पियर, नोट कर लेंगे सभी। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे सभी। फटाफट नोट करेंगे। नोट कर लिया सभी ने, सभी ने नोट कर लिया बेटा। आगे बढ़ें। नोट हो गया, सभी ने कर लिया। तो बेटा इसमें धारा कितनी आ गई आई एम, तो क्या लिख देंगे, पहले में आपका आया है आई इजिकल टू कितना 1 एम्पियर, और दूसरे में धारा कितनी आई है आई इजिकल टू 2.7 एम्पियर धारा आपकी आ गई है टोटल ये। ठीक है बेटा, टोटल कितनी धारा आ गई है आई इजिकल टू 1 एम्पियर और आई इजिकल टू 2.7 एम्पियर धारा आ गई है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करें, जल्दी से फटाफट कमेंट करें कि अगर इसमें आपको कोई डाउट आ रहा है तो फटाफट से कमेंट करें। तो देखिए बेटा, अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ और सुनिए कि आपको अपने हिंदी विषय में क्या करना है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत का चैप्टर है बेटा ये, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ठीक है, इसके हमारे क्या होंगे संस्कृत के, ये हमारे संस्कृत खंड से लिया गया है, इसके जितने भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है बेटा, ऑल बोर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ऑल बोर्ड क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ठीक है बेटा, इसके जितने भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं वे सभी याद करने हैं, कोई भी एक प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। बात समझ में आ गई, सारे प्रश्न करने हैं, कोई सा भी एक प्रश्न नहीं छोड़ना है। अगर एक बार भी आया है, ठीक है, तो वो भी आपको याद करना है, नहीं छोड़ना है बेटा। ठीक है, अच्छे से याद करना है।
तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हमने क्या किया, क्योंकि आज का लॉन्ग सेशन था और थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो बेटा इतना छोटा सा सेशन कर रहा हूँ, ठीक है। 11 से लेके 16 तक टोटल 6 न्यूमेरिकल हमने किए और 6 के 6 लॉन्ग क्वेश्चन थे बेटा। 6 के 6 कैसे थे? लॉन्ग क्वेश्चन थे, तो इसलिए फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है। आप ये 6 के 6 न्यूमेरिकल फिर से करके देखना, और अगर आपको डाउट आता है तो ज़रूर पूछेंगे। और कल क्या करेंगे, कल कोशिश करेंगे कि हमारे 24 या 25 न्यूमेरिकल तक हो जाएँ। अगर उसमें हमें लॉन्ग क्वेश्चन मिलते हैं, जहाँ तक की उम्मीद है, मुझे लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, तो बेटा फिर संख्या 21 22 ही रह जाएगी। लेकिन न्यूमेरिकल को टोटल 75 हैं, तो समय तो लगना ही लगना है, ठीक है बेटा। 75 न्यूमेरिकल में समय तो बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है और तैयारी करते रहना है, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ में और इसी कामना के साथ में कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने अच्छे से इनको पढ़ लिया होगा। एक बार और करके देखेंगे, ठीक है। इजी न्यूमेरिकल है, कहने के लिए टफ है लेकिन ईजी है, कर लोगे आप, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, गुड नाइट प्यारे बच्चों।